सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। जनरली ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की एल्केन में कन्वर्ट करने की या एल्केन में रिडक्शन करने की रिएक्शन है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लीवेंशन अपचेन भी क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड्स की एल्केन्स में या सैचुरेटेड कंपाउंड्स में या उनकी रिडक्शन करने की रिएक्शन थी। तो ये भी सेम कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन की ही मेथड है, लेकिन इसमें जो हम लेते हैं वो डिफरेंस इन रिएक्टेंट्स में है। किस तरीके की रिएक्टेंट्स लेते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। तो दो तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अगर कार्बन की ये दो वैलेंसीज में दोनों R हो तो कीटोन हम बोलेंगे, और एक R और अगर एक H हो तो इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन NH2NH2 मतलब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रीजीन से करवाते हैं। सोडियम एथोक्साइड ये एक क्षार होता है लेकिन दुर्बल क्षार होता है। तो सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो जो ये कार्बोनिल ग्रुप है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, उसका अपचेन हो जाता है CH2 ग्रुप्स में, और हमें क्या मिलता है, एल्केन्स मिलते हैं, और N2 बाहर निकल जाती है। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी जो वोल्फ-किर्शनर ने दी, लेकिन इस वाली रिएक्शन में जो एल्केन की यील्ड थी, जो लब्धि थी, वो कम थी। इस वजह से हुइंग मिलर जो एक साइंटिस्ट है, हुइंग मिलर, उन्होंने क्या किया, इसी वाली रिएक्शन में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, रूपांतरित कर दिया, थोड़ा सा चेंजेस कर दिया इस रिएक्शन के अंदर। और वो चेंजेस ये था कि उन्होंने कार्बोनिल समूह की रिएक्शन हाइड्रोजन तो करवाई, लेकिन जो कैटलिस्ट और बेस हम ले रहे थे उसके अंदर KOH बेस के साथ एथिलीन डाई एथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई। मतलब जो ये कैटलिस्ट ले रहे थे उसमें उन्होंने डाई एथिलीन ग्लाइकोल और KOH बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो जो हमें एल्केन्स मिले उसकी यील्ड क्या थी, उसके कंपैरिजन में ज्यादा थी, यील्ड ज्यादा थी। और अब देखते हैं हम कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है कंप्लीट। तो मैकेनिज्म में जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन सबसे पहले इस हाइड्रोजन से होती है। हाइड्रोजन से रिएक्शन किस तरीके की होगी कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2 कंडेंस होकर एज ए वाटर मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी संघनन, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। और ये कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अब किससे जुड़ गया है, नाइट्रोजन से जुड़ गया है, और इस वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। और इससे में से क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजोन। तो ये है फर्स्ट स्टेप रिएक्शन का। इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजोन मिल रहा है। अब जो हाइड्रोजोन हमें मिला उसके अंदर जनरली क्या होगा कि जो बेस है वो बेस रिएक्शन करेगा। ये हाइड्रोजोन है हमारा, और जो हमने KOH बेस के रूप में लिया था वो बेस का OH बेस का काम क्या होता है, H+ को निकालना। बेस का काम ये होता है कि कोई भी अगर एसिडिक H+ है तो उसको वो क्या करता है, निकाल देता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, H+ है, तो ये क्या करता है, एक बेस एक H+ को निकाल के एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही H+ निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, दे के जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पहले एक लोन पेयर था और इलेक्ट्रॉन्स और दे के चला गया। तो अब ये नेगेटिव चार्ज आ गया है नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस नेगेटिव चार्ज को दोनों नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो ये क्या करता है, इस वाले डबल बॉन्ड को कार्बन ले लेता है।
तो अब कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस तरीके से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, जिसमें पहली पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे था और दूसरी पर जो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, घूम रहा है और घूम के कहाँ आ गया है, कार्बन के ऊपर आ गया है। पहले नाइट्रोजन के ऊपर था और कार्बन के ऊपर आ गया। पहले डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में था, अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आ गया। अब ये वाली रिएक्शन मिली। अब हमने क्या लिया है, एथिलीन डाई एथिलीन ग्लाइकोल भी लिया है। एक क्या करता है, H प्लस देता है रिएक्शन में, तो ये H प्लस देगा और H प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा, जहां उसे नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिलहाल कहाँ पे है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये जो H प्लस है वो कहाँ जाके जुड़ जाता है, इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है। जैसे ही इस कार्बन से ये H प्लस जुड़ा, फिर से बेस आता है और बेस अभी एक हाइड्रोजन लेके गया था और एक हाइड्रोजन इसके पास बच गया था नाइट्रोजन के पास। अब क्या करता है, इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को भी एक बेस ले जाता है और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे ही बेस लेके जाएगा, अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, नाइट्रोजन को देके जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था, एक और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड के रूप में दे देता है। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो जाएंगे और इस वाले नाइट्रोजन के 3 और 1 4 बॉन्ड बन जाएंगे। और नाइट्रोजन पर 4 बॉन्ड्स बनते ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बनते ही ये वाला कार्बन इस बॉन्ड के, नाइट्रोजन और कार्बन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेता है। जैसे ही लेगा, ये क्या N ट्रिपल बॉन्ड N बना के N2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक हाइड्रोजन पहले जुड़ गया था, अब नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वाटर मॉलिक्यूल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल का H प्लस क्या करता है, H प्लस देता है और यहाँ नेगेटिव कार्बन पे क्या चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ आके ऐड हो जाता है। और इस तरीके से C डबल बॉन्ड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया है, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। और हमारे पास क्या हो गया है, एल्कीन बन गए, सेचुरेशन हो गया है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, उसका अपचयन हो गया है। तो इस तरीके से बॉल-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।